ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहि सौसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय तस्मै श्री सिद्धात्मने नमः। चेतीले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 32 पे अपनी चर्चा चल रही है, अपना स्वाध्याय चल रहा है। इस श्लोक में 2 शब्द पढ़े हैं, मया एव मया स्थित। ये क्या बताते हैं कि मेरे अंदर ही है मया एव, यानी कि मेरा, मेरे द्वारा, और मया स्थित यानी कि मेरे द्वारा, मेरे मुझ में स्थित, मेरे द्वारा मुझ में स्थित है। बाहर से कोई मुझे स्थिर कर दे और मैं स्थिर हो जाऊं, वो बात है नहीं। यहाँ पर कोई मुझे स्थिर कर दे, तू अपना स्वभाव को देख, अपनी वस्तु को देख, मेरे द्वारा यानी कि ज्ञान की एक समय की पर्याय, और मेरे में स्थित यानी कि त्रिकाली पर्याय। मेरे द्वारा मैं मेरे को देखूं, मेरे द्वारा मैं मेरे को स्थित करूं, मेरे द्वारा मैं मेरे को जानूं। आ गए ना, तीन बात आ गई। तो कहने का भावार्थ कि जो गुण है वो गुण का ही परिणमन होता है। तो ऐसा मानता है कि मेरा ये कार्य कर देगा, निमित्त को खड़ा कर देगा और निमित्तिक बुद्धि लगा देगा, तो कैसे चलेगा? क्योंकि वहां से बाहर से अन्य कोई पदार्थ से कार्य होता नहीं है। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया दिन है, धन्यतेरस। भगवान महावीर की अंतिम वाणी आज कही थी। भगवान महावीर का अंतिम उपदेश था। क्या उपदेश था? जीवो और जीने दो। क्या उपदेश था? कि मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, ज्ञान से मैं जानता हूं। शरीर अजीव है, उसमें कुछ ज्ञान नहीं है। मैं और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। ये उपदेश था ना। ये उपदेश सुन के हमने क्या किया? कुछ चेंज लाए कि नहीं लाए अपने में? क्या चेंज लाए? कहां पर क्या देखा? भगवान महावीर तो चले गए, और भगवान महावीर के जाने के बाद हमने धन्यतेरस को धनतेरस बना दिया। धन की पूजा करने लगे, रुपयों पैसों की, जड़ लक्ष्मी, चंचल लक्ष्मी की पूजा करने लगे। क्या? अरे वो है ही नहीं वो तेरा।
वो चीज तेरी नहीं है। तू ऐसा व्यक्ति की पूजा कर कि तुझे उनके जैसा बनना है। गुरुदेव तो कहते हैं कि जो जड़ की पूजा करे वो जड़वत है, वो जड़ हो जाता है। यानी कि उसको जड़ तो होता नहीं है, लेकिन कहने के बाद जड़ जैसा हो जाता है कि उसको कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। देखो 5 स्थावर है ना, 5 स्थावर को कोई जीव मानने के लिए तैयार है? हम पंखा चला देते हैं, हम सब चीज सुधारते हैं, एसी चालू कर देते हैं, हाँ, पानी ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, अनछना छना जो भी है सब, जमीन को कुछ भी अग्नि जला देते हैं। तो कोई उसको कोई जीव मानने के लिए तैयार है? हमने कभी उसको सोचा कि यहाँ पर जीव है, यहाँ पर जीव, अग्नि काय के जीव होते हैं, त्रस्त से तो बच सकते हैं, लेकिन जो स्थावर है वो उसको हम बचा भी नहीं सकते और वो बच भी नहीं सकते। बात यहाँ पर ये है कि जो अंतिम उपदेश था वो अपने अपने भगवान आत्मा में विराजमान हो जाओ, अपनी वस्तु को अपने में ढूंढो, बाहर में किधर भी जाके तुमको मिलने वाली नहीं है। ऐसा अंतिम उपदेश भगवान महावीर ने दिया और हमने क्या बना दिया उसको? धनतेरस बना दिया, धन्यतेरस को। देखना चाहिए हमें किस तरह से हम अपनी चीज तक पहुंचे, मुद्दे की चीज तक हम कब पहुंचे, वो बात हमें जरूर देखनी चाहिए। वो नहीं देखेंगे तो अपनी ये धनतेरस धन्यतेरस अपना फलित होएगी। महावीर का उपदेश हमें लगेगा, बाकी बस आए थे ऐसे ही चले जाएंगे, क्या फायदा किया। यहाँ पर मनुष्य गति में आके संयम तो धारण करने के लिए तो तुमने संयम, अरे संयम ऐसा मुनिराज बने तो ही संयम होता है। अरे तुम गृहस्थ में भी संयम का पालन कर सकते हो, नियमित हर चीज नियम पूर्वक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुनिराज बन जाओ तो ही संयम पाला जाए। अरे मुनिराज जैसा जीवन रहता है गृहस्थियों का, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो मुनिराज का कोई प्रचुर रहता है, अपना कम रहता है, लेकिन जीवन तो ऐसा ही बनाना चाहिए। ठीक है, हम हमारे भगवान महावीर की अंतिम वाणी को हम धारण करें, ऐसी मंगल भावना। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, वो मैं विशेष स्पष्टीकरण 32 नंबर का, मेरे यहाँ पे पाना नंबर है 67, गाथा क्रमांक 32 के बाद विशेष। इस श्लोक में मया एव और मयि स्थित ये शब्द बहु अर्थ सूचक है, जो बताते हैं कि परमात्मा पद मेरे में है, आत्मा में है, अन्यत्र बाहर कहीं नहीं है, और वह पद मैं आत्मसन्मुख होकर पुरुषार्थ करूं तो ही प्राप्त होगा। क्या? आत्मसन्मुख होकर पुरुषार्थ करूं तो ही प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्त नहीं होगा। अन्य किसी बाह्य साधन से या किसी की कृपा से वह प्राप्त नहीं होता। अन्य किसी बाह्य साधन से या किसी की कृपा से वह प्राप्त नहीं होता। परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए वह स्वावलंबन का ग्रहण और परालंबन का त्याग सूचित किया जाता है। परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए अपना स्व का अवलंबन, अपना स्व का अवलंबन लो। एक लंगोटी की चाह से पूरा संसार खड़ा हो जाता है ना, तो पर अवलंबन कभी रहो ही मत। परावलंबन का तो त्याग ही करो कि मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे ये मान लो कि कल जाना है तो कल जाने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा, क्या क्या लेना, तो परावलंबन कभी मत बनो, स्वावलंबन बन जाओ। स्वावलंबन बनोगे तो तुम्हें राग द्वेष आदि की प्राप्ति नहीं होगी और अपने स्वभाव में रहेंगे। ऐसी बात है। देखो, स्वावलंबन का ग्रहण और परावलंबन का त्याग सूचित करता है। आचार्य ने दर्शाया कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति मैंने मेरे आत्मबल द्वारा की है, मेरे आत्मबल के द्वारा। वो आत्मबल कहाँ से आया? आत्मबल मेरे अंदर ही था। जो आत्मबल जागृत होएगा, आत्मबल प्रकट होएगा, तो बाहर की चीजें निमित्त कहलागी। कौन कौन सी? कि आगम का सेवन, बोलो, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परापर गुरु का उपदेश।
उससे आत्मबल स्वावलंबन, उससे आत्मबल की प्राप्ति होगी। जब आत्मबल की प्राप्ति होगी तब वो निमित्त कहलाएंगे। नहीं तो वो तो आए हैं, मतलब तुम आए और तुम चले गए हो, तुम आत्मबल नहीं करोगे, स्वावलंबन नहीं होगे, तो वो कहलाएंगे नहीं। इस प्रकार अपना आत्मा वैभव बताकर मुमुक्षु जीवों को प्रेरणा की है कि तुम भी स्वतः अर्थात अपनी आत्म सामर्थ्य से ही परम पद की प्राप्ति करो। तुम स्वतः अर्थात अपने आत्म सामर्थ्य अपनी चीज से ही अपना परम पद की प्राप्ति करो। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा कि मैं मेरे में ही रहूं, मैं मेरे को ही धारण करूं। ऐसा अपूर्व अभी तक तो आया नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा अपूर्व अवसर तुम लाओ, ऐसा परम पद की प्राप्ति का विचार करो। देखो आगे, आत्मा और पर पदार्थों को इंद्रियों के विषयों को भिन्न करने में और आत्मा को ग्रहण करने में करण साधन अलग नहीं है। प्रज्ञा एक ही करण है। प्रज्ञा कहा ना, प्रज्ञा कहो, ज्ञान कहो, वही एक साधन है। ज्ञान से ही जुदा हो सकता है, ज्ञान से ही पर का खाता पर में और स्व का खाता स्व में। इंद्रिया पर के खाते में, स्व के खाते में नहीं है। इंद्रिया शरीर प्रमाण है और शरीर पर है, तो पर के खाते में। तो स्व के खाते में क्या है? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय क्या है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि। और मेरा आत्म स्वभाव वो मेरा स्व के खाते में है। तो क्या है? देखो, आत्मा और पर पदार्थों, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों भिन्न करके और आत्मा को ग्रहण करने में करण साधन अलग नहीं है, एक ही साधन है, और वो प्रज्ञा छेड़ी की बात की यहाँ पर समयसार ग्रंथादिराज के माध्यम से। प्रज्ञा छेड़ी से क्या करना है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उसका ग्रहण करना है। वो ग्रहण करेगा तो पर वस्तु छूट जाएगी, पर वस्तु ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो प्रज्ञा, ऐसा त्याग करने के लिए प्रज्ञा अलग और ग्रहण करने के लिए प्रज्ञा अलग, ऐसा दो प्रज्ञाएं नहीं रहती है। ज्ञान तो एक ही रहता है भैया। जो ज्ञान में तूने अपना स्वतत्व का ग्रहण किया, इसका मतलब पर तत्व निकल गया, पर तत्व खड़ा नहीं रहेगा। वो तो ऐसा बोलेगा कि मेरी यहाँ पर मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तरह देखो, उसके द्वारा ही आत्मा को भिन्न किया जाता है। देखो, समयसार ग्रंथादिराज का कोटेशन दिया है यहाँ पर। इसके द्वारा ही प्रज्ञा एक ही करण है और उसके द्वारा ही आत्मा को भिन्न किया जाता है और उसके द्वारा ही उसे ग्रहण किया जाता है। आत्मा को पर पदार्थों से भिन्न करने के लिए भी प्रज्ञा जरूरत है और आत्मा का स्वरूप स्वीकार करने के लिए भी प्रज्ञा ही काम आती है, और कुछ काम आता नहीं है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। ग्रंथादिराज समयसार का कोटेशन दिया है यहाँ पर। देखो, गाथा क्रमांक 294 और 296 पढ़ लेना वहां से विशेष। देखो, यहाँ साध्य और साधन एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। साध्य और साधन एक ही है। साध्य क्या करना है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा को साधना है। किससे? साधन से, कि ज्ञान रूपी साधन से, ज्ञान रूपी साधन से साधना है। किसको साधना है? कि ज्ञान स्वभावी आत्मा को। भिन्न भिन्न बताया नहीं है, ऐसा भिन्न भिन्न नहीं है, चीज एक ही है। तुम अपनी चीज को बाहर ढूंढोगे और बाहर की चीज को अपने अंदर ढूंढोगे, वो अपना बहुत ही गड़बड़ वाली बात हो सकती है। देखो क्या कहा आगे यहां पर अपनी 32 नंबर की गाथा पूर्ण होती है, 33 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। उत्थानिका क्या कहते हैं? देखो, इस प्रकार जो आत्मा को अपने पे वजन डाला है, अपने को स्वयं करने को बोला है आचार्य देव ने। क्या करने को बोला है? इस प्रकार प्रज्ञा छेड़ी के द्वारा आत्मा में है और परद्रव्य में है, इंद्रिया में है और अतीन्द्रिया स्वभावी मेरा आत्मा है।
इस प्रकार जो आत्मा को शरीर आदि से भिन्न जानता है, उसके लिए आचार्य देव कहते हैं, उसके लिए हार पहनाते हैं, उसके लिए क्या क्या कहते हैं, देखो पढ़ते हैं हम। यो न वेत्ति परम देहादेव मात्मानव्यम लभते स निर्वाणम तप्त्वा अपि परम तपः तन से भिन्न गिने नहीं अव्यय रूप निजात करे उग्र तप मोक्ष नहीं जब तक लखे न आत्म। तन से भिन्न गिने नहीं अव्यव्य निजात्म करे उग्र तप मोक्ष नहीं जब तक लखे न आत्मा। अपने आप को आत्मा नहीं मानेगा, कितनी करुणा आती है। ऐसे ऐसे धन्य मुनिराज जो रहते हैं, क्या भूल रह जाती होगी, सोचो। द्रव्यलिंगी रह जाते हैं। कैसे द्रव्यलिंगी? कि एक हाथ के ऊपर किधर भी चिरा कर दे और अंदर नमक और मिर्च भर दे तो भी आंख का कोर लाल नहीं होता। आंख में से पानी तो जाने दो, जरा भी गुस्सा नहीं आता। इतना तो द्रव्यलिंगी है, इतना तो अंदर जबरदस्त पालन है। फिर क्या भूल जाते? एक आत्मा भूल जाते। जब तक लगे ना आत्मा, अरे मैं आत्म स्वभावी हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं। किस तरह से पकड़ेंगे? देखो मैं यहां पे पढ़ता हूं, इस प्रकार से जो अविनाशी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता। अरे शरीर से भिन्न है, कबूल करना है तुझे उसको जानना है कि शरीर जुदा, उद्गल जुदा। तुझे वो जानना है, तुझे वो नक्की करना है। उक्त प्रकार से अविनाशी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता, वह घोर तपश्चर्या करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। घोर तपश्चर्या करके भी, घोर तपस्या करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता वो। क्यों प्राप्त नहीं कर सकता मोक्ष को? कि उसने अपने को कुछ अलग माना है और है कुछ अलग। उक्त प्रकार से जो अविनाशी आत्मा को देह से भिन्न नहीं जानता, वह घोर तपश्चर्या करके भी मोक्ष को नहीं प्राप्त नहीं करता। कितनी बात है, समझने जैसी बात है। एकमात्र शल्य रह जाता है और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। बाहुबली स्वामी की याद करते हैं हम, बरोबर है। तो कहने का बाबत हमारे कितने शल्य पड़े हैं बाहर में, असंख्य, लाख नहीं, करोड़ नहीं, असंख्य शल्य पड़े हैं। उक्त प्रकार से जो अविनाशी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता, वह घोर तपश्चर्या करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। मतलब क्या करना है कि एक्चुअली हकीकत में देखा जाए तो ये आत्मा शरीर से भिन्न है, शरीर से जुदा है, शरीर से एकमेक नहीं है। शरीर से एकमेक होता तो एकमेक मानते ना, एकमेक नहीं है शरीर से। तो फिर अरे ये वो गलती से
उल्टी मान्यता से मान बैठा है कि मेरा आत्मा और शरीर उल्टी मान्यता से मान रहा है, वो बहुत बड़ा उसका गड़बड़ है भैया। ठीक है, देखो क्या कहते टीका में, जो प्राप्त हुए देह से आत्मा को उस प्रकार उक्त प्रकार से भिन्न नहीं जानता। कैसे आत्मा को? अव्यय अर्थात जिसने अनंत चतुष्टय स्वरूप का त्याग नहीं किया, वैसे आत्मा को वह प्राप्त हुए देह से निर्वाण नहीं पाता। क्या करके? तपने पर भी क्या तप कर, परम तप से तप करके भी वो पाता नहीं है, वो उसको जाता नहीं है। देखो, आत्मा और शरीर एक मित नहीं हुए हैं, जुदे जुदे हैं। जो प्राप्त हुए देह से आत्मा को देह प्राप्त होती है, आत्मा को तो प्राप्त ही है, उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन एक प्राप्त पर्याय में तन्मयता, जो प्राप्त पर्याय मिली है वो पर्याय में तन्मयता हो जाता है, तन्मय हो जाता है। वो और मैं एक हूं, वो बहुत बड़ी गड़बड़ है भैया। प्राप्त पर्याय में तन्मय होना वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो गड़बड़ को हमें निकालना है। प्राप्त पर्याय को देखना नहीं है, प्राप्त पर्याय में बैठा हुआ जीव को देखना है। हम प्राप्त पर्याय को ही तन्मय मान लेते हैं। प्राप्त पर्याय, अरे पर्याय जाती है, पर्याय आती है, जाती आती है, वो चीज मेरी कैसे हो सकती है? और एक बात, अरे वो कौन सी पर्याय है? शरीर कौन सा पर्याय, कौन सा द्रव्य है, और मैं कौन सा द्रव्य हूं? अरे वो मेरी पर्याय नहीं है, वो मेरा द्रव्य नहीं है, वो जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूं और वो अजीव द्रव्य है। अजीव द्रव्य अजीव तत्व है, उद्गल द्रव्य है वो। उसको तो जो प्राप्त हुए देह से आत्मा को इस प्रकार उक्त प्रकार से भिन्न नहीं जानता, ऐसे प्रकार से भिन्न नहीं जानता। कैसे आत्मा को? अव्यय अर्थात जिसने अनंत चतुष्टय रूप का त्याग नहीं किया। किसका त्याग नहीं किया? अनंत चतुष्टय रूप त्याग, मतलब मेरा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। जिस तरह रामचंद्र जी ने विभीषण को रावण जी से युद्ध जीते बिगर ही विभीषण को श्रीलंका का राजा घोषित कर दिया था, ठीक उसी तरह आचार्य देव ने हमें क्या कहा कि जिसने अनंत चतुष्टय रूप त्याग, मतलब मेरा अनंत चतुष्टय रूप कभी जाता नहीं है, मैं तो अनंत चतुष्टय रूप ही विराजमान हूं। पकड़ना बात को भाई, आचार्य देव कहां लेके जाना चाहते हैं हमें। अर्थात जिसने अनंत चतुष्टय स्वरूप का त्याग नहीं किया, वैसे आत्मा को, आत्मा में द्रव्य स्वभाव से अनंत चतुष्टय रूप प्रकट है, अंदर विराजमान है। वो अनंत चतुष्टय को हमें पर्याय में धारण करना है, वो बात उसका नाम है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान प्रकट होते ही, सर्वज्ञता आते ही अनंत अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट होएगा पर्याय में। लेकिन स्वभाव में था तब पर्याय में आया। पहले ये अनंत चतुष्टय का त्याग नहीं किया, वैसे आत्मा को वह प्राप्त हुई देह से निर्वाण नहीं पाता। ये देह से निर्वाण कभी नहीं होता। देह जुदा, आत्म जुदा। कितनी जबरदस्त बात कर दी। अपने में हाजिर है, अनंत चतुष्टय हाजिर है,
अभी हाजिर है मेरे पास मौजूद है, मेरे गुण मेरे मौजूद है। मेरे गुण कभी कभी अवगुण नहीं होते। वह प्राप्त अर्थात जिसने अनंत चतुष्टय का त्याग नहीं किया, वैसे आत्मा को, अरे निगोद के जीव ने भी अनंत चतुष्टय का त्याग नहीं किया। सोचो, एकेंद्रीय जीव ने भी अनंत चतुष्टय का त्याग नहीं किया। वह प्राप्त हुए देह से निर्वाण नहीं पाता। देखो आज के दिन कितनी जबरदस्त गाथा आई, 33 नंबर की गाथा, भगवान महावीर का अंतिम वाणी के दिन। मैंने कभी मेरा अनंत चतुष्टय को त्याग नहीं किया, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य कभी त्याग नहीं किया। वह प्राप्त हुए देह से निर्वाण नहीं पाता। ये देह से निर्वाण नहीं होता, देह से तप नहीं होता। मैं क्या है, तप की क्या परिभाषा कही, स्वरूप प्रतपन, स्वरूप में रहना, स्वरूप प्रतपन करना, उसका नाम है तप। वह प्राप्त हुए देह से निर्वाण नहीं पाता। क्या करके, तपने पर भी, क्या तप करके, क्या तप कर, परम तप को भी। श्री निष्क्रिय तप, उग्र तप, या कितने कितने 12 प्रकार के तप है ना। ये तप करके भी उसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरे स्वरूप का, अरे मेरे अंदर ही विराजमान है, अनंत चतुष्टय रूप मेरे भगवान आत्मा अंदर ही विराजमान है, बाहर में नहीं है। यदि वो चीज वो पकड़ ले तो उसका कल्याण हो जाए। टीका बात हुई है, शायद कल होएगा कि नहीं होएगा पता नहीं है। कल होएगा तो होएगा, और नहीं होएगा कल समय मिलेगा तो देखेंगे, क्योंकि कल जरा थोड़ी यात्रा के लिए जा रहे हैं, देखेंगे कल होएगा, किधर टाइम मिला तो हम कर लेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिं व्याहम। निज निधि निज में बता